हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास केवीएस रिजल्ट अपडेट को लेके है और क्या 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 हुआ है उसके पीछे और क्या होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। एक बहुत ही बैड न्यूज़ भी है कि बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका कर दी है। इससे शायद रिजल्ट प्रभावित होगा, हो सकता है कि चले जाए। तो पूरी चीज़ बताऊँगा मैं आपको। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया चैनल है मेरा। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। तो सबसे बड़ी अपडेट यही निकल के आई है कि हो सकता है कि रिजल्ट पर रोक लगा दी जाएगी। बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका डाली है। 1 से 5 का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का बीएड को हटाने के लिए, तो अगर उन्होंने याचिका डाल दी है तो इससे रिजल्ट प्रभावित होना ही होना है और रिजल्ट पर रोक लग सकती है। ये केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट आने वाला था 22 से 25 के बीच में संभावना बन रही थी, लेकिन अब लग रहा है ऐसा है कि रोक लग जाएगी और फिर से डीएलएड वालों के किस्मत पे पानी फेरा जाएगा। और देखिए कब तक आता है। हो सकता है रिजल्ट जारी कर दें, हो सकता है नहीं भी करें, संभावना कम है, क्योंकि अगर कोर्ट में मामला चला गया है तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिर से रिज़ल्ट बनता है। तो सभी जानते हैं बीएड गए हैं और उन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है। बीएड सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भी लिखा है, कहता है रिजल्ट रोकने के लिए लेटर उन्होंने लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पुनर्याचिका केस उन्होंने दायर की और क्या चीज़ें हैं और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा ये भी बताऊंगा। ओबीसी सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम चल रही है कि सर्टिफिकेट कब के बने होने चाहिए और कब के नहीं बने होने चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि याचिका क्या डाली गई है। तो ये एक आप स्लिप देख सकते हैं जो केस दायर किया गया पुनर्याचिका की। तो यही है जो दाखिल की गई है और बीएड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, बीएड के द्वारा पुनर्याचिका जो डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। वैसे पुनर्याचिका में ज़्यादा कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने आदेश दिया है वो अपना आदेश बदलेंगे तो नहीं ना, और जो चीज़ें हैं वैलिड तो वो जो भी होगा देखने को मिलेगा आगे। फिलहाल रिजल्ट पे रोक लगती संभावनाएं दिख रही हैं और संशय फिर दिख रहा है सिर्फ केवीएस के पीआरटी रिजल्ट पे। फिलहाल आप इन सब नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए। मैं वीडियोस दे रहा हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। जिसकी भी इंग्लिश में दिक्कत है बहुत, कि वो वर्बल बोल नहीं पाते या या फिर हेजिटेशन हो रही है उन्हें बोलने में, वो प्लीज़ मैंने उन्हें एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक पार्ट को तैयार करके दे दिया है। आप जाइए वीडियोस में देखिए और उसको रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, चाहे जैसे भी हो उसको रट्टा मार के लिख के बोलने की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे इंटरव्यू के, वैसे वैसे मैं आपको वो जितने भी लेसन प्लान उन सब चीज़ों की है, कैसे आपको तैयार करना है उस सब के बारे में भी बताऊंगा मैं। मेरी मानिए तो आप चारों सब्जेक्ट का तैयार कर लीजिए, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इन चारों का एक एक चैप्टर तैयार करिए। आप कोई भी सब्जेक्ट, आप पीआरटी हैं तो आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए वो कह सकते हैं। तो और वो तैयार, ये मत सोचिए कि सेम चैप्टर किसी और ने भी तैयार कर रखा है। अरे करने दीजिए, आप भी वही तैयार करिए। वो अपने अकॉर्डिंग तैयार कर रहा है, अपनी नॉलेज समझ के अकॉर्डिंग उसने तैयार किया है, आप अपने नॉलेज समझ के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप प्लीज़ बताइए नहीं। अगर दो दोस्त हैं उन्होंने एक जैसा तैयार किया है तो प्लीज़ अपने अलग अलग, दोनों अगर सहमति से पढ़ रहे हैं एक साथ, एक रूममेट हैं, तो प्लीज़ वो अलग अलग क्वेश्चन बनाएं। लेकिन अगर जैसे दूर रह रहे हैं तो अपने चीज़ क्वेश्चंस ना बताएं, क्योंकि फिर क्वेश्चन्स कॉपी हो जाएंगे तो फिर आपके पास रहेगा नहीं कुछ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका डाली गई थी वो है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़। देख सकते हैं अमित पवन जी द्वारा, जो एडवोकेट ऑफ है सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा दाखिला ये पुनर्याचिका दायर की गई है। पूरा मैं पढ़ के बताऊँगा आपको। चलिए मैं बताता हूँ क्या मैटर है। चलिए पढ़ते हैं। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव फिल्ड अ रिव्यू पिटिशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड बिहाफ ऑफ देवेश शर्मा, अगेंस्ट द देवेश शर्मा द्वारा दाखिल की गई है। और जो वकील है वो अमित पवन है, देवेश शर्मा बीएड के हैं। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्या लिखा है। जजमेंट ऑर्डर्ड 11/8/2023 को पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर कुछ दे रखा है, दस रिव्यू पिटिशन हैविंग डायरी कुछ दे रखा है और भी नंबर्स, इज़ लाइकली टू बी लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ड्यू कोर्स। उसके बाद सब्जेक्ट टू एग्जिस्टेंसेस ऑफ लिस्टिंग। तो ये चीज़ें दे रखी हैं दोबारा रिव्यू पिटिशन के लिए। तो आपके जो रिजल्ट है वो अधर में जाता दिख रहा है और देखिए क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये चोहे बिल्ली का खेल कब ख़त्म होता है और कब क्या होता है, क्योंकि बीएड और बीटीसी विवाद में काफ़ी घर बर्बाद हो रहे हैं। नौकरी के चक्कर में लोगों की एज जा रही है, सरकार वैसे ही वैकेंसी नहीं दे रही है और जो है उसका रिजल्ट जारी करने पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट और वही खेला चल रहा है। तो जो भी मैटर हो प्लीज़ जल्दी क्लियर हो, ताकि किसी को तो जॉब मिले, क्लियर हो, उतनी वैकेंसी तो क्लियर हो, कुछ घर के तो कम से कम चिराग जलें। बाकी ऐसे तो चलता रहेगा 5-5 6-6 साल, पता ही नहीं चलेगा। तो ये था रिव्यू पिटीशन के लिए कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना जा सकता है कट ऑफ, कितने पे आप सेफ़ हो सकते हो। तो देखिए काफ़ी एनालिसिस हुआ है कि कितना बीएड के जाने के बाद कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। आप मान के चलिए ऑन एवरेज, मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ आपको।
जो जनरल की जाने की संभावना है वो आप मान के चलिए 120 से 125, 25-28, 120-128 के बीच में मान के चलिए, इसके बीच में ही होगी। और इसके लेस जाएंगे तो फिर कैटेगरी शुरू हो जाएगी EWS, OBC और वगैरह वगैरह। और वैसे तो एक सीट पे दावेदार कम हो गए हैं पहले की तुलना में, पर फिर भी 5 लाख हैं। 5 लाख स्टूडेंट PRT में बैठे थे, तो B.Ed के जाने के बाद कितने बचते हैं ये देखने वाला मैटर है। फिलहाल आप सेफ़ अगर अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपके 120 प्लस है तो आप सेफ़ रहिए, सेफ़ हैं सॉरी, और प्लीज़ इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। तो ये आपका है। उसके बाद देखते हैं EWS सर्टिफिकेट है, कुछ मैटर आ रहा है OBC का। देखिए, जब तक कि हर एग्ज़ाम का एक फॉर्मेट होता है कि जब तक एग्ज़ाम भरने की लास्ट डेट होती है, नोटिफिकेशन से आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट होती है, वहीं तक मानी जाती है कि उस डेट के पहले का बना होना चाहिए। उस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होती है वो 26 से कुछ थी समथिंग, उसके पहले का ही मान्य होगा जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसके बाद का आप नहीं लगा सकते हो। OBC के लिए मैं बता दूं कि आपका जो सर्टिफिकेट है प्लीज़ वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का मान्य नहीं होगा, स्टेट का नहीं लगेगा। और वो भी जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना था उसके पहले का बना होना चाहिए। कोशिश यही करिए कि सेंट्रल का बनवाइए। अगर आप हो जाते हैं और वेरिफिकेशन में जाएंगे आगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो आपको हटा देंगे। तो प्लीज़ आप ये मान के चलिए कि आपका सेंट्रल का होना चाहिए। EWS वालों का भी सेंट्रल का ही होना चाहिए, वो तो बनता ही है शायद। और जो भी बना है, जो मैं बता रहा हूँ डेट, KVS का फॉर्म जब आया था उसकी जो लास्ट डेट थी भरने की, उसके पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का बना होगा तो वो मान्य नहीं करेंगे। सेंट्रल का बना होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। स्टेट का मान्य नहीं होता है क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, स्टेट की नहीं है। स्टेट में और सेंट्रल में कई जो उपजाति है वो सेंट्रल में काउंट नहीं होती है, इसीलिए वो वहाँ का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाते हैं कि सेंट्रल के अकॉर्डिंग कौन सी जाति उपजाति OBC में आएगी कि EWS या कोई अदर कैटेगरी में। बाकी SC ST का तो सेम ही चल जाता है हर जगह। तो इसीलिए OBC का मैं बता रहा हूँ कि आपका सेंट्रल बना होना चाहिए। और बाकी देखिए क्या होता है रिज़ल्ट का। मेरे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी घर समझ सकते हैं एक बेरोज़गार पे ताने आने क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट जारी करें, वो कोई भी हो तो गवर्नमेंट जॉब लगे तो उतनी संख्या तो कम हो एटलीस्ट। तो देखते हैं क्या होता है। और आज के लिए इतना ही। चैनल पे बने रहिए प्लीज़। इंटरव्यू से जुड़ी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। चैनल मेरा न्यू है तो प्लीज़ सब सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। मैं डे बाय डे देता रहूँगा KVS के इंटरव्यू से रिलेटेड। जैसे जैसे उसमें मुझे जानकारी पता चलेगी इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं FLN और NEP 2020 का जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके बारे में बताऊँगा मैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।